नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा, आखिर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी क्यों सर चढ़ कर बोल रही है। इस समय लगभग 11:30 के बीच का टाइम हो रहा है और इस समय हम सेंट मैरीज प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के बिल्कुल बाहर है और इस समय कोहरा और ठंड इतनी है, इतना ये मौसम ने बदलाव किया है कि अभी हमसे भी बोला नहीं जा रहा। यानी गर्म सूट पहनकर, जैकेट्स पहनकर भी हम अभी ठुठर रहे हैं। तो खुद सोचिए, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक आदेश निकलता है कि फिलहाल 9 तक जो स्कूलों को छुट्टियां होंगी, पर आज 7 तारीख है और जिस तरह से और बताना चाहेंगे जिस तरह से कि आज 7 तारीख है, 7 जनवरी है, पर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल को ऐसी क्या आपदान पड़ी कि बच्चों को, टीचर्स को अंदर बुलाया हुआ है। और 3 बजे हमने जब इनसे यहाँ के गेट कीपर से पूछा, उन्होंने कहा 3 बजे जाकर ये जो क्लासेस ऑफ होंगी। यानी आप लोग खुले हम पहले तो फी फिक्सेशन को लेकर प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, अब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी नहीं मान रहे, उनके आदेश को भी नहीं मान रहे। यानी सरेआम खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2 दिन पहले की अगर बात करें तो हमने मॉडल एकेडमी स्कूल के आपको लाइव विजुअल बताए थे स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से। इस समय सेम हालात यहाँ पर है और ये हमें यहाँ पर पेरेंट्स के कॉल आए थे, तभी हम यहाँ पहुंचे थे बताने के लिए कि इस समय प्रेजेंटेशन स्कूल के बिल्कुल हम सामने हैं और इस समय अंदर स्कूल लगा हुआ है। यानी इतनी ठंड में अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कोई आदेश निकालता है, फिर अगर उस आदेश की अवहेलना होती तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों इन स्कूलों पर कार्रवाई नहीं होती जबकि आदेश आया हुआ है। चाहे कुछ भी हो, इवन के एग्जाम तक पोस्टपोन कर दी गए हैं, उसके बावजूद भी कई स्कूल बंद हो चुके हैं, कई स्कूलों ने छुट्टियां डाल दी क्योंकि मौसम के जो हालात है नासाज हैं और इस समय बच्चों को बुलाना स्कूल में कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। और लोगों, पेरेंट्स ने हमें बोला है कि इस मौसम के हालात को देखते हुए हम ये कहते हैं कि छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए और आगे किया जाए जब तक मौसम थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। इस समय हम खड़े हैं, हम भी टूट रहे हैं। तो खुद सोचिए, बिना किसी हीटर, रूम हीटर के जब क्लासों में बच्चे बैठते होंगे तो किस तरह से उनका हालात होंगे, आप भली भांति जानते हैं। इस समय बड़े स्कूल हैं तो क्या आप सरकारी आदेशों का अवहेलना करेंगे? चलो इन भैया से, ऑटो वाले भैया भी हैं। भैया आप क्या बच्चे लेने आए हो? हाँ नहीं, देखिए ये भी डर रहे हैं, ऑफ कैमरा कह रहे थे हम बच्चे लेने आए और अब भाग गए हैं। यानी कोई भी सच के सामने नहीं आना चाहता। और इस समय आप देख रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के यहाँ पर लाइव दृश्य देख रहे हैं। इस समय फिर से एक बार अमित कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि अमित कपूर ही जिन्होंने पेरेंट्स की आवाज को हमेशा उठाया, प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और आज फिर से ये हमारे साथ है। अमित जी, क्या कहेंगे? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के आदेश की लगातार धज्जियां सामने उड़ रही है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चुप है। देखिए मैम, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कोई सीरियस नहीं लेता या फिर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो है वो इन्वॉल्व है ऐसी चीजों में, ऐसी बातों में। मुझे एक चीज बताइए, जब प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल इतना बड़ा स्कूल है जम्मू का, इनको झूठ बोलने की जरूरत क्या है? जो इनको गवर्नमेंट की गाइडलाइन मानने की जरूरत क्यों नहीं है? अभी भी वैन्स वगैरह देख लीजिए, ये देख लीजिए, बच्चे लेने आए हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ ये बच्चों को अभी छुट्टी नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन नहीं करेंगे। इनको पता है मीडिया बाहर आ चुकी है, अमित कपूर बाहर आ चुका है, तो ये बच्चों को छुट्टी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पेरेंट्स की कॉल आई, पेरेंट्स ने कहा कि सर, सुबह हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से पूछ के गए यहाँ से, वो कह रहे 3 बजे बच्चों को छुट्टी। अभी भी हमने पूछा, मतलब यही है कि पेरेंट्स की मुझे कॉल आई, पेरेंट्स ने मुझे कहा कि सर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, हम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल की माने या गवर्नमेंट की गाइडलाइन माने? गाइडलाइन का देखते हुए मेरा बच्चा जो है वो नानी के घर गया था, वो आज पेपर देने नहीं जा सकता प्री बोर्ड के, जबकि जबरन गवर्नमेंट की गाइडलाइन को तोड़ा जा रहा है और जबरन स्कूल में बुलाया जा रहा है बच्चों को और पीछे से चोरी गेट से बच्चे निकाले जा रहे हैं, आगे पीछे से। बट क्यों? जब स्कूल ही ऐसा करेगा, जब प्राइवेट स्कूल ही ऐसा करेंगे, प्राइवेट स्कूल ही ऐसे काम करेंगे, तो मुझे एक चीज बताइए, पेरेंट्स बेचारा क्या करेगा? क्यों डायरेक्टर एजुकेशन एक्शन नहीं लेते ऐसे स्कूलों पे? क्यों अभी तक मॉडल एकेडमी स्कूल पर एक्शन नहीं हुआ? आखिर क्यों? यहाँ से पता चलता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और सीईओ जम्मू की बहुत बड़ी कमजोरियां रही है, बहुत बड़ी मजबूरियां रही है। आखिर पेरेंट्स किसको अपनी सुनवाई करे? पेरेंट्स की
फीसों के ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, जो JKFFC आते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। कोई ट्रैक सूट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते। जबकि पंजाब में 14 जनवरी तक छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं आया? और जम्मू कश्मीर में जब तक आज तक ऑर्डर है छुट्टियों का, तब भी स्कूल क्यों लगे हुए हैं? कहा गया था कल से 9 तारीख तक एक्सटेंड। तो कहने का मतलब है छुट्टियां जाने की 7 शाम रात तक आज तक छुट्टियां एक्सटेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी ये स्कूल लगे हुए हैं। तो पूछने वाला कौन है? कौन पूछने वाला है इनको? तो ये चीज बड़ी जरूरी है। तो स्टाफ भी इनकार है। हमें स्टाफ से क्या लेना देना? हमें मतलब है बच्चों को क्यों बुलाया गया? जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप बच्चों को नहीं बुला सकते स्कूल में, तो क्यों बुलाया? आप देख रहे हैं इस समय, अगर ये जब बात करना चाहते हैं हम बात भी करेंगे। देखिए यहाँ पर सारा इनका स्टाफ भी, अमला भी बाहर निकला है, इनसे जानेंगे। आप इसी स्कूल से हैं सर? स्कूल लगा हुआ है? नहीं मैम, अभी बच्चे तो अंदर थे ना? एग्जाम चल रहा है मैम। एग्जाम चल रहे हैं। हाँ जी। इस समय गवर्नमेंट के जो आदेश निकला है कि छुट्टियां हैं बच्चों को, क्योंकि मौसम को देखते हुए छुट्टियां बिल्कुल। आप करते फिर एग्जाम में क्यों पोस्टपोन? मैम एक्चुअली एग्जाम पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात की हुई है। जी जी। तो एग्जाम पे ही एप्लीकेबल नहीं है मैम, सिर्फ एग्जाम चल रहा है, ऐसे स्कूल नहीं लगा हुआ, ऐसे ऑफिस। मौसम एक मिनट बात है, लोगों की बच्चों की जान से ज्यादा जरूरी मैम, कल, एग्जाम है। हाँ जी। आप खड़े ना यहाँ पर, हम भी खड़े हैं। आप टेम्परेचर देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। हमारे से खड़ा नहीं हो जाना शायद। मैम कल की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा हुआ है क्लास 5th का एग्जाम, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस। मैं आपको बता दूं आप वो कि कैंसिल करवा दीजिए। पंजाब में 14 जन तक जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड कर दी गई है। दूसरा, 7 तारीख तक, आज तक शाम तक स्कूल बंद रहने थे। मुझे इनके स्कूल के पेरेंट्स की कॉल आ रही है, सर हमारे बच्चे, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे नहीं आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की माने या प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल की माने। अब हम करें क्या? हम फीसें भी देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखते हुए, कोई बच्चा नानी का घर गया है, कोई कहीं गया है, इन्होंने स्कूल बच्चे बुला लिए। और मुझे एक चीज बताइए, जब क्या बड़े बड़े जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो भी एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, कई बार पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। ये तो प्री बोर्ड थे, तो आपको गाइडलाइन तोड़ने का बेनिफिट क्या होता है? एक इस समय भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ इस ठंड के कारण कोई उसकी जान पर बनाती, कोई इसको परेशानी होती, क्या स्कूल उसकी जिम्मेदारी लेगा? ऑर्डर्स स्कूल के नहीं है मैम, गवर्नमेंट से ही परमिशन लेके ही किया गया है कि कैन द एग्जाम्स कंटिन्यू। दे सेड वेरी क्लियरली कि एग्जाम्स will not be affected। आप हमें प्लीज उस ऑर्डर की कॉपी बता। कॉपी मैम वर्बल आप बात कर लीजिए जिनका ऑर्डर है। हम आपने कहा ना गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये साहब, सर ने हमें कहा गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक। ये नहीं बोला एग्जैक्टली, ये नहीं बोला गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है, एग्जैक्टली ये नहीं बोला। लाइव चल रहा है आपका, लाइव जी कोई बात नहीं, कोई बात, नो प्रॉब्लम। आपने कहा कि गवर्नमेंट के आदेश ही है, गवर्नमेंट से बात करी गई है जिनका वो ऑर्डर करेगी, बार वर्बली तो नहीं ना होती। अगर कल की डेट में क्लास 5th के बच्चों का एग्जाम है एंट्रेंस लेवल पे ऑल ओवर इंडिया। मुझे बताएं अगर आप 8 तारीख है, कल अगर एक्सटेंड नहीं होती तो कल ले सकते हैं, आज नहीं ले सकते। सर एक दिन में बात एक दिन की नहीं होती सर, बात गवर्नमेंट की गाइडलाइन। सर एक दिन में मौसम नहीं बदल रहा। जैसे आशीष कोहली जी ने भी यही, गवर्नमेंट की गाइडलाइन की हो सकता है शाम को ऑर्डर। आशीष कोहली जी ने भी बोला था, जिस तरह पंजाब में आशीष कोहली जी ने भी यही बोला था कि 2 दिन में क्या सर्दी कम हो जाएगी। वो तो हम भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट का आदेश, सरकार का आदेश गवर्नमेंट क्या कहती है मैम, गवर्नमेंट ही कहती है कि ये एग्जाम्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम कल भी है, एग्जाम आज भी। मैडम एग्जाम कल भी, एग्जाम आज भी। आप कहते किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम उस चीज पर नहीं जाएंगे ना, हमें जरूरत है। हम जो कहते हैं, हम जो सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब दे रहे हैं। और बाकी अगर हम यहाँ पर आए, हम लोगों के कहने पर यहाँ पर आए, आप भी जान सकते हैं हम खुद तो यहाँ पर आएंगे नहीं। जो आए हैं एग्जाम देने वो आए हैं, जो नहीं आए हैं वो नहीं आए हैं। उसमें मुझे बताइए बच्चों के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? नहीं आएगा, जो नहीं आएगा मैडम आप ये बात कीजिए पेरेंट्स के साथ। जो नहीं आएगा जी, ये मैं आपको मीडिया में बात करवा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल ने जो आज एग्जाम रखा था, आपके बच्चे अगर नहीं आ सके तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप इसको जरा स्पीकर ये बात कीजिए मैम, बात कीजिए जी मैम, बताइए। जो स्टाफ है, जो बाकी वो है, वो तो अपने रूम में बैठ के अपना जो इंतजाम करके आए हैं। बच्चे तो प्रॉपर ऐसे यूनिफॉर्म में ही गए ना, इतना कोई इंतजाम तो है नहीं है ना। बिल्कुल मैम, यानी आपको भी परेशानी है बच्चों को लेकर के। बच्चे स्टाफ ने अपना हीटर लगाया होगा, अपना पूरी इंतजाम करके, बिल्कुल आपने सही कहा, पर बच्चों के लिए थोड़ी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। हाँ, इनके अगर बच्चे बीमार
बीमार हो जाते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी जी, ये स्कूल वाले कह रहे हैं कि 1 दिन से 2 दिन से कुछ नहीं होता। नहीं तो इन्हीं को 2-4 दिन और आगे कर देना चाहिए था ना, एक्सटेंड जी। कर देना चाहिए था। जी। यही सेम इन पे भी एप्लीकेबल होती है बात। बिल्कुल, हाँ जी। ये पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि इसका आप मतलब 2-4 ये है कि डायरेक्टर एजुकेशन जो है वो गैर जिम्मेदार इंसान है, जिन्होंने 2 दिन के लिए छुट्टियां कर दी, जिन्होंने 2 दिन के लिए छुट्टियां कर दी। डायरेक्टर एजुकेशन गैर जिम्मेदार इंसान है। ये स्कूल का कहना है कि 1-2 दिन से सर्दी चले जाएगी क्या? इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ अटैचियों का रिश्ता है। आखिर क्यों बच्चों की हेल्थ के साथ खेला जा रहा है? हम लोग ही देख लीजिए, 11, 11:30, 12 बजे का टाइम हुआ है। इनको ही देख लीजिए कितने मोटे मोटे कोट डाल के आए हैं। ये बच्चों को सुबह 8 बजे बुला लिया जाता है, 8:30 बजे। आखिर क्यों इन लोगों के लिए मजाक? ये देखिए कैसे हंस रहे हैं। ये इन लोगों के लिए मजाक हो गया बच्चों की हेल्थ के साथ खेलना। इन लोगों के लिए मजाक है, ये मजाक करने आए हैं बच्चों के साथ। और बच्चों को आपने देखा पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं हमारी बड़ी बात होगी डायरेक्टर एजुकेशन से और सीईओ से। आप सुनिए इन्होंने क्या कहा, हमारी बड़ी बात होगी। यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर एजुकेशन और सीईओ जम्मू जो है उनका कंट्रोल जो है वो छोटे स्कूलों पे है, बड़े स्कूलों पे क्यों नहीं? यहाँ से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्कूल है ये नहीं मानते, डायरेक्टर एजुकेशन को सीरियस नहीं लेते, सीईओ जम्मू को सीरियस नहीं। भी कुछ मीडिया के नाम भी लिया कि उन्होंने भी कहा कि 2 दिन से क्या होता है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसने ये कहा 2 दिन से नहीं होता, तो हमने ये कहा कि छुट्टियां एक्सटेंड की जाए। जिस तरह पंजाब में सर्दी को देखते हुए छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई, 14 जनवरी तक छुट्टियां डाल दी गई, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जबकि जम्मू कश्मीर जो है वो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे छुट्टियां होने के बाद भी बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाता है। कौन पूछने वाला इनको? फीसों के ऑर्डर डायरेक्टर एजुकेशन नहीं इंप्लीमेंट करवा सके, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट करवा सके, ट्रैक सूट मनमाने दामों पर बिकते हैं नहीं इंप्लीमेंट करवा सके, यूनिफॉर्म बुक्स का नेक्सस नहीं उसको रोक सके, तो मुझे बताइए क्या फायदा डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और सीईओ जम्मू का? मैं कहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉक लगा दिया जाना चाहिए। अभी सर ने साफ तौर पर कहा कि सीईओ से हमारी बात हो चुकी है। ये यहाँ से पता चलता है, अगर इनका ये कहना है कि सीईओ से बात हुई है, यहाँ इसका मतलब सीईओ इनके साथ मिला हुआ है। बड़े स्कूल जो है वो सुखदार स्कूलों के साथ बात हो जाए बात तो वही है, जो बेचारा 200-300 रुपया फीस लेता है वो इनके दबाव में आ जाएगा। जो बड़ी फीसें लेते हैं, जो पेरेंट्स बेचारे कहां से लाकर इनको फीसें भी देते हैं, सब कुछ देते हैं कि उनका बच्चा पढ़ेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो तो मान ली जानी चाहिए। कहीं ना कहीं डायरेक्टर एजुकेशन को अपनी चेयर छोड़ दी जानी चाहिए। साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर अमित कपूर जी ने इनका खुलासा किया है और वाकई मनमानी चल रही है। यानी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के आदेश की अवहेलना होली, उसके बाद भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कोई भी कार्रवाई नहीं करे। सर आप भी एक टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, एक अच्छा ट्यूटोरियल चला रहे हैं, जिस तरह से आज माहौल है, आज इस समय सर्दी की ठंड की मौसम है, बच्चों को ऑर्डर के बाद भी स्कूलों में बुलाया जा रहा, आप किस तरह से लेते हैं? देखिए मैं कृष्ण गुप्ता यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है कुछ हद तक, लेकिन पढ़ाई से पहले बच्चों की सेहत और सबकी सेहत ज़रूरी है। देखिए 2, 4, 3, 5 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे नाजुक बच्चे हैं आजकल, अगर उनकी सेहत पे कोई भी असर आएगा सर्दी का, तो आगे बोर्ड एग्ज़ाम भी हैं Feb-March में, उनकी डेट शीट भी आ गई है, तो वो उसके लिए उनको काफ़ी दिक्कत आएगी। इसलिए हम यही कहते हैं कि जो 2-4 ये ठंड ज़्यादा नहीं है, अब तो 13-14 तक की जो नोटिफिकेशन है वेदर फॉरकास्ट का, लोहड़ी के बाद ये ठीक हो जाना, यही 2-4 दिन है। 2-4 दिन इसको आराम से निकलने दीजिए, बच्चों को घर में ही रहने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि जो छुट्टियां हैं एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर वो ओबे करें और ठंड को देखते हुए बच्चों को घर में रेस्ट करें। कृष्ण गुप्ता जी ये भी टीचिंग लाइन से है, ये ट्यूटोरियल चलाते हैं, खुशी ट्यूटोरियल चलाते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे जो ब्रिलियंट बच्चे इनके हाथों से निकल कर अच्छी पोस्टों पर है। और ये बताना चाहिए इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि पढ़ाई जरूरी है, पर बच्चों की जिंदगी या सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार बड़े बड़े जो स्कूल हैं अवहेलना कर रहे हैं इन आदेशों की। यानी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन आदेश किस आधार पर निकालते हैं? जब आपके आदेश जो मानकर ही कोई राजी नहीं है, तो अगर मानता नहीं तो उस पर कार्रवाई आपकी तरफ से क्यों नहीं होती? 2 दिन पहले की बात करें, मॉडल अकेडमी स्कूल के आपने आपको लाइव दृश्य बताए थे, और आज भी सेम दृश्य बताया है। यानी जिस तरह से इनके स्टाफ मेंबर ने एक ने कहा
कि हमने सीईओ से बात हो चुकी है, यानी आपकी सीईओ से बात हो चुकी है। कल भगवान ना करे किसी बच्चे की जान पर बढ़ाती इस ठंड की वजह से कोई परेशानी हो जाती है, तो क्या आपके सीईओ जिससे आपकी बात हुई है अंदरूनी तौर पर, तो क्या वो जिम्मेदारी उठाएंगे? क्या आप उठाएंगे? आदेश आदेश होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे उसमें छोटे स्कूल हो चाहे बड़े रसूखदार स्कूल हो, सबको मानना होता है। फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? और साथ ही साथ बार बार हम यही कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों, यानी छोटे स्कूल बंद कर बैठे हैं, ये बड़े बड़े स्कूल इतनी क्या आपदा आन पड़ी कि अगर प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे 2 दिन के बाद क्यों नहीं हो सकते? यानी इतनी क्या आपको पड़ी हुई, क्यों बुलाए जा रहे हैं? और पेरेंट्स ने किस तरह से शिकायत की कि टीचर स्टाफ तो अपना इंतजाम कर आता है, पर बच्चे तो वही सिंपल नॉर्मल यूनिफॉर्म में आते हैं। क्या वजह है इस स्कूल में या मॉडल अकेडमी की बात? वजह यही है कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू नालायक है, सीरियस नहीं लेता उनको कोई। अगर उनको कोई सीरियस लेता, सीरियस तब लिया जाता अगर वो एक्शन लेते मॉडल अकेडमी स्कूल जिस दिन वो खुला हुआ था। आज ये स्कूल खुला है, इस पे भी कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका खुद का कहना है स्कूल वालों का कि हमारी सीईओ से बात हुई है। एक और चीज, एक और एस्पेक्ट से अभी जी, शायद यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स के, बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं। फिर मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों से फीस नहीं ली जाती होगी या कंसेशन होगी, तभी शायद कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट भी इनको रहती होगी। तभी आज जो आम आदमी के बच्चे हैं वो बेचारे ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। डायरेक्टर साहब जहाँ तो चेयर छोड़ दीजिए। क्या करें हम आपकी ऑनेस्टी का, क्या करें हम आपकी ईमानदारी का, जब आप डिसीजन मेकर ही नहीं है। जब दिल्ली में डीपीएस स्कूल फीस इंक्रीज करता है, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है, सबसे बड़ा स्कूल, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? कहा कुछ मीडिया के नाम लिया, मीडिया कर्मियों का नाम लिया कि उन्होंने बोला 2 दिन से क्या, इन्होंने बोला सीईओ की बात की, यानी सीईओ भी मिला हो, कुछ मीडिया हाउसेस भी मिले हो, यानी उन्हीं के कहने पे चलते हैं। देखो ये स्कूल वालों का जो कहना है, मेरा कहने का मतलब है कि फेवर में रखा एजुकेशन जम्मू जो है उसने क्या गैर जिम्मेदार ऑर्डर निकाला था 7 का। मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदार ही ऑर्डर था, क्योंकि 2 दिन से क्या होता है, अगर आप बढ़ा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। जबकि कश्मीर में और पंजाब में 14 जन तक विंटर वेकेशन जो है वो एक्सटेंड हो गई है, तो जम्मू कश्मीर में अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं आया? और जब तक आज शाम तक स्कूल बंद है, तो फिर आज ये स्कूल क्यों खुला हुआ है, क्यों बच्चे बुलाए गए हैं? सबसे बड़ी बात, एक पत्रकार का नाम लिया है अभी यहाँ के स्टाफ ने, उस पत्रकार का शायद अपना कोई अभी फिलहाल बच्चा नहीं है, पर जब होंगे फिर पता चलेगा बच्चों का दर्द क्या होता है। और हमने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने कहा, पत्रकार ने कहा 2 दिनों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद मैंने वही तो कहा हमने कि अपने अगर बच्चे पढ़ते हो फिर दर्द होगा, अगर अपने घर में अभी फिलहाल औलाद नहीं है तो आपको दूसरों की औलाद का क्या दर्द होगा। और जिस तरह से सीईओ साहब ने भी कहा कि कल को सीईओ साहब के बच्चे अगर इस हालत में कोई बगाना करे, बीमार हो जाए, तो सीईओ साहब फिर आप क्या कहेंगे? यानी कि मिली जुली है, पत्रकारों के कहने पर ये देश चल रहे हैं, या यूं कहें कि सीईओ के कहने पर ये स्कूल चल रहे, क्योंकि यहाँ पर रसूखदार लोग हैं भाई, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े मंत्रीगणों के बच्चे, बड़े बड़े ऑफिसर के, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे कोई और हो, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में हो, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो जनाब मर्जी तो इन स्कूल वालों की चलेगी, क्योंकि रसूखदार स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए मनमानी की जा रही है। मॉडल अकेडमी स्कूल पर क्यों कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, या स्कूल पर क्या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कार्रवाई करेंगे? डायरेक्टर स्कूल साहब आप ईमानदार हैं, कोई दोराहे नहीं होगा, पर सवाल यह है कि आप कर क्या रहे हैं उस कुर्सी पर बैठकर? एक डम्मी मत बनिए, आप काम करिए, कुर्सी आपको दी है काम करने के लिए। मजा तब है अगर आपकी ईमानदारी का काम यहाँ पर भी दिखे, चाहे वो कॉन्वेंट प्रेसिडेंशियल कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो स्कूल हो मॉडल अकेडमी। यानी ये किस तरह से आपने देखा, सामने बयानबाजी हुई है, पहले कहा जी हमने भी गवर्नमेंट के आदेश से खोला, फिर कहते हैं हमने सीईओ के आदेश से खोला, फिर एक पत्रकार का नाम बार बार लेते हैं कि उस पत्रकार ने कहा था 2 दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। 2 दिन से क्या, आदेश होता है। शायद उस पत्रकार को भी आप समझने की जरूरत है कि जब सरकारी आदेश निकलता है तब तो आप ही बड़े बड़े बखान करते हो आकर मीडिया में कि सरकारी आदेश निकला है। कोरोना काल में किस तरह से आप लोग चिल्लाते थे, तो अब क्या हो गया जनाब कि शायद आपकी भी अंदर कोई सेटिंग है, तभी आप लोगों ने, आप कह रहे हैं 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और आपने देखा पेरेंट्स ने भी कहा, एक माँ ने भी कहा कि ये लोग अपना इंतजाम करके आते हैं, हमारे बच्चे तो यूजुअल जिस यूनिफॉर्म में आते हैं उसी यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, किस तरह से अंदर बैठे होंगे, ठंड में सिकुड़ रहेंगे। अगर कोई उन पर परेशानी आती तो क्या स्कूल प्रशासन या वो मीडिया कर्मी या फिर सीईओ जिम्मेदारी उठाएगा? आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, क्योंकि हम जब भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं हम जनता के हित की बात करते हैं। जब जनता हमें कहती है तब हम वहां पर प्रस्तुत होते हैं। और अपनी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।